हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स महेंद्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम दोस्तों बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड लेवल 1 के जो PYQs है। एक पेपर हुआ अभी तक, है ना? तो उसके दोस्तों केवल 5 क्वेश्चंस आए थे। वो 5 क्वेश्चंस क्या क्या थे वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए बेटा, पहला सवाल क्या था बेटा? पहला सवाल था, आप सभी के सामने दोस्तों पेश कर रखे हैं। कह रहा है कि यदि 395 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 2765 हो तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान पूछ रहा है बेटा, क्या होगा? ठीक है, तो 395 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो भाई साहब 295 395 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2765। एक्स ये दोस्तों मल्टीप्लाई में भाग में आ जाएगा, तो 2765 अपॉन 395 अपॉन 395, 395 का भाग दे दिया, 395 का भाग दे दिया। 5 से काट लो बेटा, 5 के पहाड़े 5 सते 35, 5 नम 45, फिर 5 से काट लो। पचम 25 कितना रहा बेटा? 2। पचम 25 कितना रहा? 5 3 15। सही है बेटा। अब हम जानते हैं कि अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 नम 63 हो जाएगा, पीछे 3 आ रहा है। इसका मतलब ये 79, ये जो 553 बटा ये जो आया है, ये काट लो सीधा। 79 एक बार, 79 7 बार, तो बोलो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 7। आप चाहो तो गुणा करके देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये 7 बार कटेगा कि नहीं, तो भाग दे लो या 7 से गुणा कर लो ना। 7 नम 63 का 3 हासिल का 6, 7 गुण 50 6 55 आ रहा है 553। इसका मतलब एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। मतलब बोर्ड मास अपने टॉपिक में था, उस टॉपिक में से ये सवाल पूछा गया, जबकि हमने बहुत सारा पढ़ा था बेटा। हमने कंटेंट वाइज बहुत सारा पढ़ा था, सवाल आया मामूली सा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल देखो आप। जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया, संलग्न आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी हो तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। ए बी पैरेलल सी डी हो तो एक्स का मान बता दीजिए क्या होगा। मैं आपको बताऊं बेटा, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, आप इतना सा दोस्तों काम कर लीजिए, आप ऐसा काम करिए कि बीचों बीच में दोस्तों एक लाइन खींच लीजिए, एक ड्रॉ कर लीजिए लाइन, जिसको हम बोलेंगे काल्पनिक रेखा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? काल्पनिक रेखा। अब देखो, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, जेड बन रहा है ना। अगर ये 20 है तो भैया ये जेड बन रहा है ना, जेड, तो ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, होगा। और ये देखो जेड बन रहा है तो ये 80, तो ये भी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 80। तो बोलो टोटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 80 प्लस 20। 80 प्लस 20 बोलो क्या आ जाएगी? 100। एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी बेटा। 100 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 80 और ये 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही बात है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोस्तों मैं बताऊं आपको, एकांतर कोण लगा है बेटा। एकांतर कोण जब भी ऐसा दोस्त होता है ना, एकांतर कोण के तहत बराबर होते हैं ये लोग। एकांतर कोण के तहत ये बेटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए यहां भी देखो, एकांतर कोण बनाइए 80, एकांतर कोण बनाइए 20, आंसर आ गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम आसान। अगला देखो, ये दी गई आकृति, दी गई आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस हो तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। कह रहा है पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, समांतर है। मतलब वो सारे कोण जो आपको बताए थे, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, अंतः कोण, बहिष कोण, सरल रेखिक कोण, युग्म संगत कोण, ये सब इसमें काम करेंगे। आपको इतना सा देखना है, ये अगर 3x माइनस 20 तो ये भी 3x माइनस 20 होगा। अगर भाई ये 3x माइनस 20 है तो ये भी 3x माइनस 20 होगा। क्यों भाई? शीर्षाभिमुख कोण। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण।
क्यों होगा भाई? शीर्षाभिमुख कोण के तहत ये कोण अगर 3x माइनस 20 है तो ये भी कोण क्या होगा? 3x माइनस 20 होगा। समझ गए मेरी बात को? अब समझो, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। हम ये जानते हैं बेटा, इन दो कोणों का जो योग होता है बेटा, इन दो कोणों का जो योग होता है, ये कोण और ये कोण, इनका योग 180 डिग्री होता है। कौन से कोण के तहत? अंतः कोण के तहत। अंतः कोण के तहत इन दोनों कोणों का योग क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 3x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10, ठीक है। तो जोड़ लो 3x और 2x, 5x माइनस 20 और माइनस 10, माइनस का 30 बराबर 180। 5x बराबर माइनस का 30 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 30 कर दो, 180 प्लस 30, तो 5x बराबर 210, x बराबर 5 चौक 20, 5 दूनी 10। बोलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू 42 है। x की वैल्यू क्या है दोस्तों? 42 आ जाएगी। बोलो इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम आसान, प्रॉपर देख पा रहे हो आप मुझे? नेक्स्ट देखो, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब 80 के जो पास बैठी है वो अभाज्य संख्या बताओ। तो भैया 80 के ठीक पहले 79 आती है और 80 के ठीक बाद 83 आता है। 81, 82 के बाद 83। अब कह रहा है निकटतम कौन सी होगी? बोलो निकटतम क्या होगी? ये निकटतम पूछ रहा है, निकटतम। तो बेटा निकटतम क्या होगी? 79। एक कमी है, 80 से ठीक पहले 79 जो कि अभाज्य है। 83 भी अभाज्य है पर थोड़ी सी दूर हो गई। 81 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 73 बहुत पहले आ गई, तो जस्ट पहले कौन है? 79 जो कि निकटतम है। ठीक है। कह रहा है रेखिक युग्म के कोणों का योग क्या होगा? बेटा ये कह रहा है कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? अगर ये कोण मान लो A है, ये कोण B है, तो बेटा कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो भैया रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बोलो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये मात्र 5 सवाल, मात्र बेटा ये 5 सवाल अपने थर्ड ग्रेड लेवल 1 2022 वाले पेपर में दोस्तों आ रखे हैं, जिन पर दोस्तों हमने इस छोटे से वीडियो में चर्चा करी। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये सभी 5 क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे आपसे वापस दोस्तों और भी खूब सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।